तो गाइस बाकी चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन में। बाकी आप सबने देख लिया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक के ऊपर है। तो किसी का भी फ़ोन को आप रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, किसी के भी मैसेज आप कैसे देख सकते हैं, या खुद का फ़ोन को रिकॉर्डिंग में कैसे रख सकते हैं कि जिससे कि आपका पूरा फ़ोन का डाटा आप देख सकते हैं, मैसेज देख सकते हैं डिलीट करने के बाद भी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन के सेटिंग पर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल की स्क्रीन में जाने के बाद अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ऊपर देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है सर्च सेटिंग। तो सर्च सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ये लिखा गया नीचे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन हिस्ट्री में हम ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद हम जाएंगे सीधे ऊपर, जो नीली सी पट्टी बन के आ गई इसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है कि जो कि दिख रहा है आपको, यूज नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद क्या होगा, जितने भी आपके फ़ोन में मैसेजेस या अदर कॉल्स वगैरह होंगी वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे होते रहेगा। और जितने आपके व्हाट्सएप मैसेज, आपके टेक्स्ट मैसेज या आपके अदर मैसेज जितने भी है वो सारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो आपने हमेशा याद रखना, अपने मोबाइल की सेटिंग से आपने ये नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपने ऑन कर देनी है कि जितना भी आपके मोबाइल में डाटा आएगा या फिर जितने भी आपके मैसेजेस कॉल आएंगे, सारे नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपका सेव होता रहेगा। तो इसको हम ऑन करने के बाद चलेंगे पीछे। यहाँ से हमारा काम होता है ख़त्म। फिर हमने यहाँ से जाना है बैक। बैक जाने के बाद हमने एक काम और करना है, हम चलेंगे सीधे अपने मोबाइल के डायलिंग कॉलिंग पे, जहाँ से हम अपना कॉलिंग वगैरह करते हैं। यहाँ से हमारा कीबोर्ड आ गया, ये हमारा कॉलिंग है जहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर लिखा है सर्च कॉन्टैक्ट, जो इसके बगल में 3 लाइन्स बनी है, इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद सेटिंग में जाएंगे हम। सेटिंग में जाने के बाद हमें थोड़ी सी ऊपर को स्क्रॉल करना है। ऐसे ऊपर को स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ से क्या करना है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग पर हमने इस जो ऑप्शन दिख रहा है हमें इसे ऑन कर देना है। इसको हम ऑन कर देंगे। इसको हम ऑन करने के बाद जो भी हमारे कॉल्स आएंगी हमें वो सारे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होते रहेंगे। या आपने किसी का नंबर सेलेक्ट करके आपने कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहाँ से नंबर चॉइस भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं चॉइस एंड अकाउंट। यहाँ से आप अपने फ़ोन की गैलरी में जाने के बाद सीधा आपको सारे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे आपके सारे यहाँ से खुल जाएंगे। तो यहाँ से बैक आएंगे हम, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग में रखना है, क्योंकि हमें सभी के कॉल रिकॉर्ड करना है। तो हम इस ऑप्शन को हम ऑन करेंगे। उसके बाद हमें थोड़ी नीचे को स्क्रॉल करना है। नीचे को स्क्रॉल करने के बाद ऊपर लिखा हुआ है डिलीट रिकॉर्डिंग। डिलीट रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें 1 2 3 4 ऑप्शन मिलता है हमें। नेवर, आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 30 डेज। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने जो रिकॉर्डिंग की है वो 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। अगर आपने वो डिलीट नहीं करनी है, परमानेंट रखनी है, तो आपने क्या करना है, नेवर पर हमेशा ऑन करना है। इस ऑप्शन को आपने, जैसे कि आपने 7 दिन के बाद आपने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट करनी है या 14 दिन, 30 दिन के बाद, तो आपने 14 दिन पे आपने कंफर्म कर देना है। अगर आपने परमानेंट रखनी है कॉल रिकॉर्डिंग तो आपने नेवर पर रखना है, जिससे कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो होगी वो डिलीट नहीं होगी। तो यहाँ से हम चलेंगे बैक। बैक जाने के बाद हमारा काम सारा हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद अब हमारे फ़ोन में जितने भी कॉल मैसेजेस वगैरह आएंगी, कॉल रिकॉर्डिंग हमें यहाँ शो होगी। और जो हमारे अदर मैसेज या फिर व्हाट्सएप मैसेज या अदर टेक्स्ट मैसेज जो होंगे हमारे अदर नोटिफिकेशन के, वो हमें शो होंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नोटिफिकेशन पे ऊपर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर हम आ गए। तो मेरे यहाँ पे 2 ऑप्शन मैंने अभी ऑन किए थे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो गए हैं। इस तरह के सारा को हम डाटा यहाँ से दिख जाएगा हमें। जितने भी आपके मैसेज वगैरह वगैरह होंगे वो सारे हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग रखनी है पूरी, कि जिससे कि आपका मोबाइल का जितना भी डाटा है वो सेव रहे और रिकॉर्ड रहे। हमेशा याद रखना, सेटिंग से अपनी नोटिफिकेशन हिस्ट्री को आपने ऑन रखना है, ताकि आपको जितने भी मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग जितने भी है वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जो कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो कॉल रिकॉर्डिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पर जिससे भी कॉल रिकॉर्डिंग होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके का है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।